जय हिंद दोस्तों, मैं शीलेंद्र कुमार शर्मा एक बार फिर आपकी आवाज़ से आपके सामने हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में। उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा 60,244 के लिए समाप्त हो चुकी है, जो कि 31 तारीख को लास्ट पाली में आपकी परीक्षाएं समाप्त हो गई। 5 चरणों में परीक्षाएं हुई थी, 23, 24, 25, 30 और 31। इन सारे पेपरों का अगर एनालिसिस देखेंगे तो जो बच्चों के पहले अटैम्प्ट थे उतने री एग्ज़ाम में अटैम्प्ट नहीं हो पाए। आप देख सकते हैं ये चीज़। अगर उतने अटैम्प्ट नहीं है, अटैम्प्ट घटे हैं, तो जायज़ सी बात है मेरिट भी कम होगी। तो मैं आपको मानता हूँ या बताना चाहूँगा आपको मैं कि आपका जो लास्ट फाइनल कट ऑफ तो बात की है, लेकिन जो रनिंग के लिए कट ऑफ आएगी, अगर आप रनिंग ही क्लियर नहीं कर पाए तो आपकी उस कट ऑफ का कोई फ़ायदा नहीं। सपोज़ आपने 200 प्लस मार्क्स गेन किए लेकिन आप रनिंग में फ़ेल हो गए तो कोई फ़ायदा नहीं। तो जिन बच्चों के 180 के लगभग बन रहे हैं, सपोज़ 90 नंबर, इनको रॉ मार्क्स बोलते हैं। रॉ मार्क्स बोले तो जो आपके कटने के बाद, नेगेटिव मार्किंग हटाने के बाद 90 क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो आप सोचो कि आप ज़रूर बुलाए जाएंगे। तो आप अभी से अपनी रनिंग करें। रनिंग इतना आसान नहीं है। जो लोग कंटिन्यू प्रैक्टिस में हैं उनके लिए आसान है, लेकिन जो प्रैक्टिस में नहीं है, जिन्होंने सोचा था कि शायद पेपर लेट होगा, 2-4 महीने बाद होगा, तो उन लोगों के लिए कठिन है। तो मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि आप अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दें। दूसरा, उनमें लड़कियों के लिए बोलना चाहूँगा, जो गर्ल्स जिसका 170 प्लस बन रहा है, मार्क्स 170 प्लस बन रहा है, वो अपनी रनिंग शुरू कर दें। क्योंकि गर्ल्स में रनिंग में बहुत फेल होते हैं और कई बार अलग अलग लिस्ट भी आउट होती हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग चाहे 200 प्लस चाहे 250 लेके बैठे हो, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है उसका अगर आप रनिंग क्लियर नहीं कर पाएँ। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा, आप एक बार अपने भविष्य के बारे में, एक बार जितना आपने रिटेन के लिए मेहनत करा था, अब सब कुछ आप मेहनत लग जाइए रनिंग के लिए, फिजिकल के लिए। और फिजिकल की डेट बहुत जल्द मिल जाएगी आप लोगों को। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इस भर्ती पे उत्तर प्रदेश सरकार का काफ़ी जोर है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी भर्ती है, जो कि इतनी बड़ी भर्ती अभी हुई नहीं सरकार के उसमें। और इसके तुरंत बाद एक और भर्ती आ रही है, जिसका मैं पूर्ण डिटेल आपको कुछ ही दिनों में दूंगा। और मैं सैनिक भाई अगर पुलिस में जाना चाहते हैं तो उनके लिए स्पेशली बताना चाहूँगा कि वो अपना फिजिकल तैयार कर लें। वो तो जितने हैं सभी चले जाएंगे, क्योंकि 3000 वैकेंसी हैं एक्स सर्विसमैन वाई के लिए। और मेरे हिसाब से ज़्यादा जो एप्लीकेशन यूपी पुलिस में डाली गई हैं, वो 7 से 8 हज़ार के लगभग लोगों ने डाली है। 7 से 8 हज़ार लोगों में कम से कम 1 से 1.5 हज़ार लोग एग्ज़ाम देने नहीं आए, जो कि एक्स सर्विसमैन, क्योंकि उत्तर प्रदेश लेखपाल की भर्ती क्लियर हो गई और भी केंद्र की कई सारी भर्तियाँ क्लियर हो गई हैं। तो जो बचे हैं वो लगभग 5 से 6 हज़ार लोग, और 3 हज़ार तो जो थोड़ा सा स्पार्क दिखाएगा उसका हो जाएगा। और मुझे पता है उसके बावजूद भी कुछ एक्स सर्विसमैन भाइयों ने अपना स्पार्क चेक करने के लिए पेपर दिया था, वो ज्वाइन भी नहीं करेंगे। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा, अगर आपका नंबर आ जाए तो आप डीवी ना कराएं अगर आपका जाने का मन नहीं है। और मैं उन सभी बच्चों से कहना चाहूँगा, वो लड़के लड़कियाँ, कि अगर आपका नंबर आ गया और आपको पुलिस में जाने का मन नहीं है तो आप डीवी ना कराएं। उससे कुछ और लोगों को रोज़गार मिल जाएगा, जैसा कि उत्तर प्रदेश यूपी लेखपाल में हुआ कि उनका 1500 वैकेंसी अभी खाली हैं। और आपको पता है वेटिंग लिस्ट लगती नहीं है, तो 1500 लोगों को रोज़गार मिल सकता था जिन्होंने काउंसलिंग करा ली, और लेकिन वो लोगों ने ज्वाइन नहीं किया। तो मैं यही सब जानकारी आपको, और डिटेल्ड एनालिसिस अगर आपको देखना है तो बहुत सारे यूट्यूबर दे रहे हैं, लेकिन आप खुद पर भरोसा रखिए। एक यूट्यूबर जो जानकारी आपको दे रहा है वो कहाँ से दे रहा है। मैं तो स्पेशली मेरा जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मैं डिफेंस माहौल से हूँ। तो इससे आपको ये मैं बताना चाहता हूँ कि आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए, फिजिकल की तैयारी कीजिए, वॉट एवर रिजल्ट, लास्ट दम तक आपने लड़ना है। ठीक है। जय हिंद, जय भारत। आई होप you will prepare well for your physical. Thanks.